मज़ेदार बाज़ार के जैसी बर्फ़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है, चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर नवाज, आप देख रहे हैं किचन विद उमर। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की बाज़ार के जैसी बर्फ़ी। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है खुश्क दूध 2 कप, लिक्विड दूध जो ताज़ा दूध होता है वो 1 कप, चीनी, बादाम पिस्ता और इलायची पाउडर और देसी घी। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कढ़ाई मैंने ले ली है। कढ़ाई में हम शामिल करेंगे घी। घी मैंने देसी घी लिया है, आप मक्खन भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने घी कढ़ाई में शामिल कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध 1 बड़ा कप जो होता है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ये और 1 कप ये छोटा चाय वाला जो कप होता है वो ला। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, सब चीज़ों को एक जान कर देंगे। कोशिश करनी है कि आपने बर्तन जो लेना है वो नॉन स्टिक हो, सादा बर्तन ना हो। 10 से 15 मिनट में जो है ये मिठाई जो है बर्फी जो है तैयार हो जाती है। ये सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। चले अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अब हम स्पैचुलर के साथ इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। हाथ आपने रोकना नहीं है, हाथ हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए, नीचे से लग ना जाए कढ़ाई में, इसलिए इसको हिलाते रहना है। कोशिश करें कि जो आपने दूध लेना है पाउडर वाला वो नीडो दूध लें। नीडो दूध जो है वो ज़रा मीठा होता है, उससे जो बर्फी मिठाई जो है वो अच्छी बन जाती है। अब इसमें शामिल करेंगे इसके साथ हम इलायची पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलायची पाउडर जो है वो बर्फी की जान होती है। इससे बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आता है, मज़ा आता है, जायका निकलता है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो इसके ऊपर ये बना हुआ है, तो ये जो हमने इसके अंदर देसी घी शामिल किया था ये उसका है। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा ये मेल्ट होता जाएगा। अभी से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। हिलाना बहुत ज़रूरी है, हिलाना आपने इसको छोड़ना नहीं है, हिलाते जाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं मिठाई बर्फ़ी तैयार करने में। इसमें मैंने शामिल किया था थोड़े से बादाम और पिस्ता। अब इसमें शामिल करेंगे चीनी। अब ये चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो जो है ना इसको भी पकाएंगे अच्छी तरह। हल्की आंच पे पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब देखें ये फिर दोबारा लिक्विड बनना शुरू हो गया है। ये चीनी जो है चीनी मेल्ट हो गई है ना। हिलाना बहुत ज़रूरी है, हिलाते रहें इसको। बादाम और पिस्ता इसमें शामिल करना किया है, उसका एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत मज़ा आता है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, इस स्टेज पे आपने इसको नीचे उतार लेना है। इसमें जो बादाम और पिस्ते डाले थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पक चुके हैं। चले अब हम इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने प्लेट को तैयार कर लिया जिसमें हमने बर्फी को डालना है। अब इसमें जो घी लगा के, इस पे भी जो घी लगा रहा हूँ वो देसी घी है, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये इस पे घी लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम ये पेपर जो काटा है ये रखेंगे। पेपर कोशिश करनी है कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा काटना है ताकि बर्फ़ी जो है वो बर्तन के साथ ना चिपके। अब इसके ऊपर भी घी लगा देंगे। इसको ज़रा आपने अच्छी तरह घी लगाना है ताकि जब आप बर्फ़ी निकालें तो अच्छे तरीके से उतर जाए। अब इसके अंदर हम जो है ये बर्फ़ी जो बनाई है ये शामिल करेंगे। ये देखिए, ये बर्फ़ी जो है ये हम इसमें शामिल करेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़े की बर्फ़ी बनी है। कोशिश करनी है कि बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करें। ये इसमें जो बादाम और पिस्ते डाले थे माशाल्लाह वो भी अच्छे तरीके से जो है वो पक चुके हैं। यहाँ पे इसको स्पैचुलर के साथ ही आप जो है ऐसे बखेर दें गुलाई में। मेरे पास तो गोल बर्तन था इसलिए मैंने गोल, आपके पास अगर चौरस हो तो आप चौरस में भी निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम जो बाकी के बादाम और पिस्ता बचे थे वो हम शामिल करेंगे। अब ये जो बादाम और पिस्ता है इसको आपने हल्के से इसको इस तरह दबा देना है ताकि ये बर्फी के साथ चिपक जाए। अब इसको हम 1.5 से 2 घंटे के लिए ठंडी होने के लिए रख देंगे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 घंटा हो गया है इसको रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। अब ये देखें, काफ़ी हद तक जो है ना ये हार्ड हो गई है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम और चाहिए हार्ड होने के लिए। यहाँ देखें, पेपर को हम इसी तरह निकाल लेंगे। अब ये उल्टा कर लें और इसके ऊपर इसको रख लें। अब इसको आपने इस छुरी के साथ, बड़ी कोई भी छुरी लेके उसके साथ आप इसको निशान लगाने हैं। निशान लगाने के बाद इसको हम फिर फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बिल्कुल हार्ड हो जाए। अगर ये हार्ड हो जाए तो फिर इसको निशान नहीं लगते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुरी को आप हल्का सा घी लगा लें ताकि ये वो इसके साथ चिपके नहीं। आप इसको हल्का सा घी लगा लें दोनों साइडों पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे, इसको ये निशान लग गया है। आप अपनी मर्जी से छोटे निशान भी लगा सकते हैं, बड़े निशान भी लगा सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। बर्फी टाइप भी निशान लगा सकते हैं और डब्बा टाइप भी आप निशान इसको लगा सकते हैं। ये देखें इधर कितने आराम से। अगर ये हार्ड हो जाए तो फिर इसको आप काट नहीं सकते, निशान नहीं लगा सकते। ये मैंने इसको निशान लगा लिए हैं। अब इसको फिर फ्रिज के अंदर मैं 10 से 15 मिनट के लिए रखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 1 घंटा हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था, उसके बाद 10 मिनट के लिए हमने इसको फ्रिज में रखा है और माशाल्लाह देखें बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। पहले मैंने इसको काट लिया था
आपके सामने मैंने इसको निशान लगा लिए थे। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी बर्फ़ी टुकड़ियों में आराम से उतर जाती है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बर्फ़ी। ये देखें टुकड़ियों में ये आराम से उतर जाती है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े बड़े आराम से ये उतर रही है। कागज़ से जो है ये अलहदा हो रही है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए इसी तरह मैं ये सारी उतार लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ी तैयार हो गई है और माशाल्लाह माशाल्लाह देखें बड़े मज़े की तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।